स्वागत है साथियों आपका शाश्वत एसआर क्लासेस में। कल मैंने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रथम पेपर के विश्लेषण के लिए एक वीडियो बनाया था और उसमें विश्लेषित किया था कि किस प्रकार से आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करके ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं और सिलसिलेवार शब्दों की प्रश्नों की तुलना करके ये बताने का प्रयास किया था कि दोनों में कितनी समानताएं हैं, किस चीज़ को आप छोड़ के अच्छा कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अब क्योंकि आपके लगातार मुझे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, इसलिए मुझे उत्साह मिल रहा है कि मैं द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के विषय हिंदी के पेपर के विश्लेषण को भी आपके सामने प्रस्तुत करूं, इसीलिए मैं आज प्रस्तुत हूं। तो अब तक अपन देखें तो हिंदी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 3 बार आयोजित हुई है, वर्ष 2011 में, 2016 में और 2018 में। 2013 में भी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन उसमें हिंदी के पद नहीं थे। तो इस प्रकार के अब तक जो ट्रेंड रहा है, अब तक सवाल किस प्रकार से आए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं इस टेबल की सहायता से कि इसमें 3 खंड है। पाठ्यक्रम में 3 खंड दे रखे हैं। पहला खंड है व्याकरण, जो है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर, ये व्याकरण माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर। दूसरा खंड है, इसमें भी 4 उपखंड है। पहला है काव्य शास्त्र, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण एवं काल विभाजन। तीसरा है खंड से हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी की बोलियां, देवनागरी लिपि। खंड द है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में। रचना और रचनाकार, इसमें जैसे अभी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो रचना और रचनाकार के लिए कुरुक्षेत्र, कामायनी, चिंतामणि, लहरों के राजहंस और विभिन्न प्रकार की 5 कहानियां शामिल है। और रचनाकार में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि रचनाकारों की विषय वस्तु शामिल है। तो इस प्रकार से दूसरा खंड काफी बड़ा खंड है, बहुत महत्वपूर्ण खंड है। और उस खंड 2 में भी खंड द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खंड 3 में हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, शिक्षा, हिंदी का शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां, शिक्षण रीतियां, जिसको अपन रीट में कहते आ रहे हैं, रीट में जैसा चल रहा है। और अपठित गद्यांश आते हैं, वो 4 प्रश्न आते हैं इसके। कुल 150 प्रश्न का इस प्रकार से जोड़ तोड़ है, हिसाब है कि पहले भाग से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 20 प्रश्न आए थे 2011 में। और खंड 2 के इस खंड ए से 12 प्रश्न, खंड ब से 35 प्रश्न, खंड स से 5 प्रश्न और सबसे ज्यादा 59 प्रश्न इस खंड से आए थे, रचना और रचनाकार। हमेशा यही खंड हावी रहता है, इससे से ज्यादा प्रश्न आते हैं। और हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, इसमें लगभग 19 प्रश्न आए थे और अपठित गद्यांश 4 प्रश्न, इनका कुल जो योग है वो 150 हो जाता है। इसी प्रकार से 2016 में जो भर्ती परीक्षा हुई थी, उसका एग्जाम 2017 में हुआ था। उसमें 44 प्रश्न आए थे व्याकरण के, 12 प्रश्न काव्य शास्त्र, 16 प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, इसके 3 प्रश्न आए थे। इसी प्रकार से खंड द, इसमें भी 51 प्रश्न पूछे गए थे। और हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां 20 प्रश्न, अपठित गद्यांश 4 प्रश्न। इस प्रकार से कुल आपका योग हो जाता है 150 प्रश्न। और अभी जो अंतिम बार जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी के लिए आयोजित हुई थी, उसमें 2018 वाली भर्ती, उसमें व्याकरण के 40 प्रश्न, काव्य शास्त्र के 10 प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास 12 प्रश्न, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी की बोलियां, देवनागरी लिपि 4 प्रश्न। और खंड द में फिर कह रहा हूं आपको, यही खंड द ऐसा है जो रीट को और सेकंड ग्रेड को आपको अलग करता है। इसमें ये सबसे अलग विषय वस्तु है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न इससे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं साथ ही कि अभी आपने जो प्रथम श्रेणी का प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर दिया था, उसमें भी ये सब थे, रचना और रचनाकार से प्रश्न पूछे गए थे। और अभी हाल ही में उसका एग्जाम दिया है, उसकी पढ़ाई की है। तो ये जो पार्ट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बाद में है हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियां 20 प्रश्न और अपठित गद्यांश 4 प्रश्न।
तो इस प्रकार से इस टेबल की सहायता से हम जान पाए कि कौन किस पार्ट में हम ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, कम समय में अच्छा कर सकते हैं। और अब मैं आपको सिलसिलेवार ये बताऊंगा कि किस प्रकार से अपन अभी जो है द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अपन फायदे में रहेंगे। उसके लिए लगभग ये 7 बिंदु है, उन पे हम देखेंगे। और मैं यह बता दूं आपको कि इस प्रकार की वीडियो बनाने का मेरा मानस ये है कि अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर, पूरा वीडियो भी आप नहीं देखे तो भी स्क्रीनशॉट लेकर आप चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने प्रत्येक बात को समझा भी रहा हूँ और प्रत्येक बात को लिखा है। जो बात लिखी हुई नहीं है उसको मैं नहीं समझा रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो इस प्रकार से है कि अभी क्यों करें द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की तैयारी। तो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में व्याकरण से संबंधित 40 प्रश्न आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 40, 44 ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो 40 प्रश्न आते हैं और रीट में इसके 60 प्रश्न आएंगे। तो लगभग अपना वही है जो अपन इसमें पढ़ेंगे वही उसमें पूछा जाएगा, वो तैयारी अपना पूरा अभ्यास हो जाएगा। सेकेंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी के बाद में आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये निकल जाएगा तो फिर ऑप्शन एक ही रहेगा। दूसरी बात, दोनों में 4-4 प्रश्न अपठित गद्यांश के आते हैं, ये भी बराबर बात है। फिर तीसरी बात है, हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियों के दोनों में 20-20 प्रश्न हैं। तो लगभग ये अपन देखेंगे तो 40, 4, 44 और 20 यानी 64 प्रश्न दोनों के समान है। ये कल मैंने प्रथम पेपर के विश्लेषण में भी बताया था कि दोनों में कितनी विषय वस्तु समान है। और देखा जाए तो इस जो रीट का सिलेबस है उसका पाठ्यक्रम वो बड़ा है बजाय इनके। हाँ, स्तर का जो थोड़ा बहुत जरूर अंतर रहेगा। फिर इसमें है रीट से द्वितीय श्रेणी केवल खंड द, ये जो खंड द है रचना और रचनाकार के मामले में अलग है। ये बड़ी बात है। बड़ी बात ये है कि खंड द, रचना और रचनाकार इसमें रीट में आपके ये शामिल नहीं है। बस आप केवल इसी भाग पर अतिरिक्त ध्यान देके, एक्स्ट्रा ध्यान देके आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक बन सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपने अभी भी इसको पढ़ा है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के तैयारी के लिए आपने अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया था उसमें रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न आए थे। दूसरी बात है, अभी लगभग सारे विद्यार्थी जो स्मार्ट विद्यार्थी होते हैं, स्मार्ट अभ्यर्थी होते हैं, तो चीज़ों को देख सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि रीट अभी लगभग सारे अभ्यर्थी रीट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। सारों का ये मानना है कि उसमें पद ज़्यादा है और उसमें थोड़ा आसानी रहेगी। लेकिन आप सिलेबस देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा साधारण है, कौन सा जिसमें कम प्रयास में अपन अच्छे परिणाम दे सकते हैं और जिसका फायदा निश्चित रूप से आपको मिलेगा। सारे अभ्यर्थी वहीं शिफ्ट हो गए हैं तो यहाँ इतना कंपटीशन, इतना प्रतियोगिता नहीं है। फिर है रीट 2022 में अभी समय है, ये बड़ी बात है, ये भी कम बात नहीं है। रीट 2022 में समय है, फरवरी का दे रखा है। अभी पदों का विश्लेषण जारी है, कितने पद बढ़ने हैं, कितने क्या होने हैं। अभी एग्जाम फॉर्म अब भराए जाएंगे तो इसमें समय लगेगा, समय लगने की संभावना है। और द्वितीय श्रेणी जो परीक्षा है हमारी हिंदी विषय की वो भी हमारे सामने है। वो लगभग 17 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में किसी भी दिन आयोजित होगी। तो ये बहुत बड़ा बिंदु है कि उसमें अभी समय है, इसमें अपन अच्छा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है रीट 2022 का पाठ्यक्रम विस्तृत है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सामयिक भी इसमें शामिल है, एक में सबको पढ़ना पड़ेगा आपको। और द्वितीय श्रेणी का जो पेपर है हिंदी का वो विषय आधारित है। और अभी अभी आपने प्रथम श्रेणी परीक्षा में विषय आधारित कंटेंट ही ज्यादा पढ़ा है, वो अभी आपको आपके मानस में ताजा है, तो जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन इस प्रकार विभिन्न प्रकार के बिंदुओं से अभी ज्यादा तर्क संगत, ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा वैज्ञानिक यही रहेगा कि आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें और उसके बाद में इसको अच्छे से दें। और अगर आपको इसको आप अच्छे से देते हैं तो आपको इस वाले पोर्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रिय अभ्यर्थियों, लगातार इस प्रकार के अगर वीडियो आपको देखने हैं तो आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमें और भी अच्छे आपके लिए वीडियो लेके आ सकें। और साथ में यह है कि अब बहुत जल्दी हम द्वितीय श्रेणी अध्यापक के जो पेपर है हिंदी का उसकी क्लासें अब आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप विश्लेषित कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ, मेरे जोर नहीं, आप अपनी क्षमताओं पर
निर्भर करता है कि आप किसकी तैयारी करें। मेरा ये सिर्फ एक मार्गदर्शन है जहाँ तक मैं सोचता हूँ उसके अनुसार, बाकी ये नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद निर्णय लीजिए इसके आधार पे। धन्यवाद।